तो चलिए गाइस देखिए, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने माउस के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, कि जो माउस होता है वो एक इनपुट डिवाइस के साथ साथ एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है और एक ड्रॉ डिवाइस भी है या ड्रॉइंग डिवाइस भी है, जिसके थ्रू अपन कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसका आविष्कार डगलस सी इंजेलबर्ट द्वारा किया गया था। आगे बात समझ में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं जो माउस की तरह इनपुट डिवाइस के साथ साथ क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, उनके बारे में अब अपन पढ़ने वाले, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट से अपन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ट्रैक बॉल। क्या नाम है? ट्रैक बॉल, ठीक है। ये सेम टू सेम माउस के जैसे ही दिखती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, माउस की तरह दिखती है, वो जो सारा काम होता है वो लगभग माउस की तरह ही होता है, ठीक है। आगे बात समझ, माइनर सा डिफरेंस होता है जिसको हम अभी देखने वाले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि भाई ट्रैक बॉल दिखता कैसा आखिरकार। तो मैंने यहाँ पर कुछ पिक्स वगैरह डाउनलोड कर रखी है, तो ये देखिए ये क्या है, ये एक ट्रैक बॉल है, ठीक है। ये माउस के जैसा ही तो दिख रहा है, यदि हम इसको भूल जाए थोड़ी देर के लिए तो ये माउस के जैसा ही तो दिख रहा है। आगे बात में, जो माउस में लेफ्ट राइट बटन होते हैं, एक व्हील होता है, सेम टू सेम यहाँ पर है, ठीक है। जो डिफरेंस है वो इस बॉल का है, ठीक है। ये बॉल का ये मूवेबल बॉल है, आप इसको जिधर भी मूव कर सकते हो जिधर आप चाहो। आगे बात समझ। तो देखिए दोनों में बेसिक अंतर क्या है, आप देखिए बेसिक अंतर देखते हैं। देखिए आपको एक कर्सर दिख रहा है जो हैंड शेप का है। आगे बात समझ में। तो देखिए यदि आपको इस कर्सर को ऊपर मूव करना है तो माउस को भी आपको ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा, तभी ये ऊपर जाएगा। यदि आपको लेफ्ट में मूव करना है तो माउस को लेफ्ट में मूव करना पड़ेगा, राइट में मूव करना है तो माउस को राइट में मूव करना पड़ेगा, नीचे मूव करना है तो माउस को भी नीचे की तरफ आपको ले जाना पड़ेगा, तभी ये कर्सर नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। लेकिन जो ट्रैक बॉल होता है इसको मूव करने की कोई जरूरत नहीं होती है। जो ये बॉल दिख रहा है, बॉल, ये बॉल, ठीक है, इसके थ्रू आप इस कर्सर को कंट्रोल करते हो, ठीक है। जैसे यदि आपको जो ये कर्सर दिख रहा है, यदि आपको इसको राइट में ले जाना है, ठीक है, तो जो बॉल दिख रही है बॉल, इसको आप राइट में मूव कर दोगे, राइट में मूव, क्योंकि मूवेबल, आप इसको किधर भी मूव कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप राइट में मूव करोगे तो जो कर्सर है ये राइट की तरफ चल जाएगा। आप इसको ऊपर की तरफ मूव करोगे तो जो कर्सर है ऊपर की तरफ चल जाएगा। आप इसको नीचे की तरफ मूव करोगे तो कर्सर नीचे की तरफ मूव करने लग जाएगा। लेफ्ट में मूव करोगे तो ये लेफ्ट में चलने लग जाएगा। आगे बात समझ में। लेकिन भाई माउस के साथ ऐसा नहीं था। यदि आपको कर्सर को मूव करना है, जिस भी डायरेक्शन में मूव करना है, तो आपको भी माउस को उसी डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, तब जाकर ये कर्सर मूव होगा। आगे बात समझ में आपके, ठीक है। और इसके अलावा देखिए एक आपने सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा जिसका नाम है ऑटोकैड। क्या नाम है? ऑटोकैड, जिसको हम कैड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कैड, CAD, जिसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। देखो लास्ट में आ रहा है डिजाइन, ठीक है। तो जो कैड होता है वो डिजाइनिंग के काम आता है। यदि आपको कोई भी 2D डिजाइन करना हो, 3D डिजाइन करना हो, तो आप ऑटोकैड में करते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो देखिए आप किसी का भी डिजाइन कर सकते हैं। जैसे आपके कोई घर बनाने आप जाने वाले हो, ठीक है, तो आप घर का डिजाइन कर सकते हो। आप 2D में करना चाहो चाहे 3D में करना चाहो। यदि आपको कोई भी जैसे कार वगैरह बनानी तो आप कार का डिजाइन कर सकते हो। कुछ भी, आपको कुछ भी डिजाइन करना है, यदि आपको किसी का भी कुछ भी डिजाइन करना है तो आप ऑटोकैड के थ्रू डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। वहां पर काम में आता है ये ट्रैक बॉल, ठीक है। आगे बात समझ में। तो बेसिक आपको अंतर पता चल गया दोनों में। तो अब अपन चलते हैं जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसका नाम है जॉयस्टिक। क्या नाम है? जॉयस्टिक, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर जॉयस्टिक का, ये देखिए ये क्या, एक जॉयस्टिक है, ठीक है। जो इसका काम होता है सेम टू सेम माउस के जैसे ही होता है, ठीक है। जो माउस होता है उसका क्या काम होता है, जो आपको ये कर्सर दिख रहा है इसको कंट्रोल करने का काम होता है, ठीक है। कर्सर को ऊपर नीचे आगे पीछे आए दाएं बाएं जिधर भी आपको करना है आप माउस के थ्रू इसको कर सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार जो ये जॉयस्टिक होता है, ठीक है, इसके थ्रू भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, उसको क्या कर सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आपने गेम खेला है तो ये बेसिकली किस में यूज होता है? गेमिंग में यूज होता है। तो पहले इसको गेम खेलने के लिए बनाया गया था, ठीक है। लेकिन आजकल इसको गेमिंग के अलावा आप जैसे रोबोट वगैरह हो गए, रोबोट को कंट्रोल करने में, ड्रोन वगैरह हो गए, ड्रोन को कंट्रोल करने में भी इनका यूज लिया जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो देखिए आप जो आपकी स्टिक, इसको बोलते हैं स्टिक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्टिक। आप स्टिक के थ्रू जो ऑब्जेक्ट होता है उसको आप क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। जिस प्रकार माउस के, जो माउस होता है इसके थ्रू मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंटर को कंट्रोल करता हूँ, उसी प्रकार आप जो स्टिक दिखती है इसके थ्रू जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, जब आप गेम कैरेक्टर हो, ठीक है, जो आपका कैरेक्टर होता है उसको आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। आगे पीछे ऊपर नीचे जिधर भी आपको उसको मूव करना है आप इसके थ्रू कर सकते हो। आगे बात समझ में, ठीक है। तो एक इनपुट डिवाइस के साथ साथ क्या है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं जो नेक्स्ट अपनी इनपुट डिवाइस के साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसका नाम है लाइट पेन।
क्या नाम है, लाइट पेन। ठीक है, तो देखिए जो ये लाइट पेन है ये बहुत पहले यूज होता था। ठीक है, और इसका यूज क्या होता था, मैं पहले आपको लाइट पेन दिखा देता हूँ किस प्रकार दिखता है। ये देखिए, ये क्या एक लाइट पेन है। ठीक है, इसके थ्रू आप इसको कनेक्ट करते थे कंप्यूटर से। ठीक है, आगे बात सुन। और जो ये पेन है इसके थ्रू आपको जो वहाँ पर करना होता था आप इस पेन के थ्रू करते थे। ठीक है, तो देखिए क्या करते थे काम, देखिए यदि आपको कोई भी कंप्यूटर है, ठीक है, यदि आपको उसमें कोई भी उसमें आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, या वहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट को यदि आपको अंडरलाइन करना है या हाईलाइट करना है, ठीक है, और यदि आपको कुछ भी ड्रॉ करना है, ड्राइंग वगैरह कुछ भी करनी है, कुछ डिजाइन वगैरह करना है, तो आप लाइट पेन का यूज लेते थे। जैसे आज का जो टच स्क्रीन का काम है वही इसका काम होता था पहले। आगे बात समझ में। लेकिन आज जो टच स्क्रीन है वो क्या है, वो एडवांस है। ठीक है, तो जो टच स्क्रीन है उसने ही इसको क्या किया था, रिप्लेस किया था। ठीक, जब लाइट पेन के बाद में जब टच स्क्रीन आई थी, ठीक है, तो टच स्क्रीन ने इसको क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था इसको। ठीक है, इसका काम लगभग खत्म हो गया था। ठीक है, लेकिन आजकल इसका काम हो रहा है ना, कम हो रहा है लेकिन इतना नहीं हो रहा। ठीक है, और टच स्क्रीन के बारे में तो आप जानते हो कितना उसका यूज हो रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो जो इसका यूज है, चलो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर एक, ये देखिए यहाँ पर एक आपको मोहतरमा दिख रही है। ठीक है, जो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट वगैरह जो लिखा हुआ है, टेक्स्ट को क्या कर रही है, ये हाईलाइट करने का काम कर रही है। ठीक है, और आप इसके थ्रू कुछ भी कर सकते हो, जैसे आपको कुछ भी लिखना हो लिख सकते हो, ड्राइंग करनी है ड्राइंग कर सकते हो। तो ये क्या है, ये लाइट पेन है। ये पहले यूज होता था, आज भी होता है लेकिन इतना नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं स्टाइलस की। ठीक है, तो आपने भाई स्टाइलस तो लगभग देखा ही होगा। ठीक है, जो पहले के फोन आते थे उसमें जो स्क्रीन होती थी उसको कंट्रोल करने के लिए स्टाइलस का यूज लेते थे। ठीक है, यदि आपको वहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, यदि आपको कोई भी आइकन सेलेक्ट करना है, यदि आपको कुछ लिखना है, यदि आपको कुछ भी ड्राइंग वगैरह करनी है, तो आप स्टाइलस का यूज लेते थे। स्टाइलस एक पेन जैसा होता है। ठीक है, जैसा पेन दिखता है ऐसे ऐसे क्या होता है, एक स्टाइलस होता है। ठीक है, तो जो लाइट पेन है उसी की तरह क्या होता है, स्टाइलस का भी यूज होता है। जो लाइट पेन कर सकता था वो भी क्या करता है, स्टाइलस वो काम कर सकता है। ठीक है, जो स्टाइलस है वो उसका क्या एडवांस वर्जन अपन बोल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इमेज दिखा देता हूं जो स्टाइलस है उसकी। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है, ये स्टाइलस है। ये फोन में कुछ लिख रहा है इसके थ्रू, है ना। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी आप डिजाइन वगैरह कुछ भी आपको करना होता है इसके थ्रू आप कर सकते हो। यदि आपको कोई भी आइकन वगैरह सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो ये काम आप इसके थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए एक आध और इमेज आपको दिखा देता हूं मैं। ये देखिए, तो ये क्या है, ये स्टाइलस है। ठीक है, इसके थ्रू क्या कर रहा है, कुछ ड्राइंग कर रहा है। ठीक, इसके अलावा चलो और दिखा देता हूं मैं। ये देखिए ये क्या है, स्टाइलस है, पेन जैसा ही तो है ये। ठीक, इसके अलावा और इसमें पिक्स वगैरह, ये देखिए ये क्या है, ये स्टाइलस है जिसमें जो आपको ये आइकन दिख रहे हैं, इस आइकन को क्या कर रहा है, ये सेलेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, या ओपन करने का जो भी कुछ काम कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि स्टाइलस के थ्रू फोन में कुछ काम कर रहा है। ठीक, आगे बात समझ में। तो स्टाइलस क्या है, एक इनपुट डिवाइस के साथ साथ क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। पॉइंटिंग करने का काम कर रहा है ये इसमें। ठीक, अब इसके बाद अपन बात करने वाले हैं जिसका नाम है टच स्क्रीन। ठीक है, तो देखिए टच स्क्रीन के बारे में तो आप सब भली बात ही परिचित होंगे। ठीक है, क्योंकि आजकल टच स्क्रीन ही सब जगह चल रही है। आपका फोन ले लो और कंप्यूटर वगैरह कुछ भी ले लो, जहां भी आप देखो, जैसे फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, और जो ये बैंकों में होती है क्या बोलते हैं, एटीएम मशीन हो गया, रेलवे वगैरह में भी आपको टच स्क्रीन बहुत जगह मिल जाएंगे देखने के लिए। जब टिकट वगैरह अपन कटवाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एटीएम मशीन जैसे डब्बे से होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक रेलवे कोई कर्मचारी बैठा रहता है जो आपको टिकट वगैरह वहाँ पर काट कर दे देता है। आगे बात समझ में। ठीक है, तो देखिए जो टच स्क्रीन होती, जैसे सपोज करिए आपको फोन के एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जो आपका फोन है, ठीक है, उसमें एक डिस्प्ले होती है। उसमें क्या होती है, एक डिस्प्ले होती है जिसके ऊपर क्या होती है, एक और स्क्रीन होती है। एक आपकी स्क्रीन होती है नीचे वाली, और एक उसके ऊपर क्या होती है, एक स्क्रीन होती है जिसको अपन टच स्क्रीन बोलते हैं। नीचे वाली स्क्रीन होती है वो आपको डिस्प्ले करने का काम करती है। कुछ भी, जैसे आपको कुछ भी वहां पर आउटपुट मिलेगा वो उस स्क्रीन के थ्रू, जो नीचे वाली स्क्रीन है उसके थ्रू आपको दिखा दिया जाएगा। लेकिन जो टच स्क्रीन होती है, ठीक है, वो डिस्प्ले के ऊपर होती है। ठीक है, नीचे डिस्प्ले होती है, उसके ऊपर क्या होती है, टच स्क्रीन होती है, जिसमें आप कुछ भी टच करते हो। ठीक है, आप जैसे स्टाइलस हो गया, या आपकी फिंगर हो गई, या लाइट पेन हो गई, किसी के थ्रू क्या करते हो, आप उसमें टच करते हो। ठीक है, तो आप वहां पे प्रेशर जनरेट करते हो। ठीक है, और जो सेंसर्स होते हैं वो उस प्रेशर को सेंस करके नहीं, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट दिखा देते हैं। किस पर, जो आपने इसके नीचे डिस्प्ले स्क्रीन लगाई हुई थी उसमें आपको आउटपुट दिखा दिया जाता है। आगे आपके बात समझ में, नीचे स्क्रीन होती है डिस्प्ले स्क्रीन, ऊपर क्या होती है, ऊपर होती है टच स्क्रीन। ठीक है, लेकिन आजकल क्या है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। जो डिस्प्ले होती है और जो टच स्क्रीन, दोनों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया है। आगे बात समझ में। तो जो अब जो स्क्रीन है वो दोनों काम करती है।
आप वहां से इनपुट भी दे सकते हो, जो भी आपको कुछ भी इनपुट देना है वो आप इनपुट दे दो और उसी के थ्रू आपको आउटपुट दिखा दिया जाता है। ठीक है, जो एक स्क्रीन है उस पर ही आप क्या करते हो, इनपुट का काम करते हो। जो भी आपको वहां पर कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिखना है, कुछ भी आपको करना है, सेलेक्ट करना है, कुछ भी आपको करना है, ठीक है, और उसी स्क्रीन के थ्रू आपको क्या करते हैं, आउटपुट दिखा दिया जाता है। इसलिए जो टच स्क्रीन है वो दोनों काम करती है, एक तो इनपुट का काम करती है और आउटपुट का काम भी करती है। दोनों जो टच स्क्रीन होती है वो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। ठीक, तो चलिए देखो अब अपन नेक्स्ट बात करने वाले हैं टच पैड के बारे में। ठीक है, तो देखो टच पैड के बारे में लगभग सबको पता है होगा। ठीक है, जो लैपटॉप होता है, ठीक, उसमें एक एरिया ऐसा होता है जहां पर आप जो ये कर्सर होता है इसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, टच पैड बोलते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर जो ये इमेज है ये क्या, ये टच पैड ही है। ठीक है, यहाँ से आप जो ये कर्सर दिख रहा है, नहीं कर्सर दिख रहा है जो हैंड वाला कर्सर, आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, देखिए मैं देखिए अब मैं टच पैड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है, आप इसको क्या कर सकते हो, इधर उधर कंट्रोल कर सकते हो। आगे बात समझ, तो जो काम माउस कर रहा था आप इस टच पैड के थ्रू वो काम कर सकते हो। मतलब जो माउस था उसको इसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया इसने, टच पैड ने। आगे बात समझ में। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस के साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, तो चलिए गाइज अब अपन नेक्स्ट देखने वाले हैं डिजिटाइजर के बारे में। ठीक है, तो देखिए कभी आपने जो यूट्यूब वगैरह कहीं भी आपने देखा होगा कि जो टीचर होता है ना, ठीक है, उसके हाथ में कुछ होता है, वो उस पर लिखता जाता है। ठीक है, और वो आपको कोई सामने स्क्रीन होगी उस पर वो दिखता चला जाता है। ठीक है, वो जैसे जो भी वो टेक्स्ट लिखता है, जो भी कुछ लिखता है, वो आपको सामने जो स्क्रीन होती है उस पर दिखा दिया जाता है, दिखता जाता है। ठीक है, तो जो उसके हाथ में होता है उसको बोलते हैं डिजिटाइजर। क्या बोलते हैं, डिजिटाइजर। ठीक है, तो जो भी आप उस पर लिखते हो ना, जो भी आप उस पर लिखते हो, ठीक है, उसको जो डिजिटाइजर होता है वो उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो आपको सामने वाली स्क्रीन होती है उस पर वो दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं अब आपकी डिजिटाइजर है उसकी कुछ इमेजेस आपको दिखा देता हूं। तो देखिए जो डिजिटाइजर होता है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, आपको दिख रहा है। ठीक है, ये एक ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक पेन है जिसके थ्रू जो भी टीचर होता है वो यहाँ पर कुछ लिखता है, वो आपको सामने वाली स्क्रीन पर दिख जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो चलिए एक और इमेज देख लेते हैं। हाँ, इसके अलावा आप ये इमेज देखिए, ये वाली इमेज। ठीक है, ये भी क्या है, ये एक डिजिटाइजर है। ठीक, आगे आपके बात समझ में। ठीक है, तो देखिए गाइस जो बाकी की इनपुट डिवाइसेस बच गई है हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं कल। ठीक है, तो आई होप कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।